रफ़ी साहब के गीतों का जिक्र कर रहा हूँ। भाई उन गीतों की खासियत ये होती थी कि जो रोमांटिक गीत उनमें होते थे या विरह के गीत होते थे, और कुछ गीत ऐसे होते थे उन्हें दोनों जोड़ देते थे, गीतकार और संगीतकार। अब ये धुंध है चारों तरफ छाई हुई, और इस धुंध में मुझे एक गीत याद आ रहा है, रफ़ी साहब का गाया और देव साहब की अदाकारी है। फिल्म का नाम है तेरे घर के सामने, 1963। देव साहब को नूतन से बेहद मोहब्बत है, और नूतन चली जाती हैं शिमला, और बेकरारी में देव साहब अपना स्कूटर उठाते हैं और स्कूटर स्टार्ट करके वो रात को शिमला में पहुंच जाते हैं। और शिमला में पहुंचकर देखा तो चारों तरफ ऐसी ही धुंध छाई हुई है जैसी धुंध यहाँ पे है। इस धुंध को बीच में से चीरते हुए स्कूटर पे चलते हुए और देव साहब गाना गा रहे हैं, तू कहाँ ये बता इस नशीली रात में, माने ना मेरा दिल दीवाना हो, माने ना। और इतने में उन्हें कहीं ऊपर खिड़की से झांकती हुई नूतन दिखाई देती हैं, तो बस वो एकदम कहते हैं, प्यार का देखो नजर हजारा है इधर, छा गया चारों तरफ तेरी यादों का धुआं, दिल रुआ ला 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 रा रा रा, तू कहाँ ये बता इस नशीली रात में। तो ऐसे गीत उनके होते हैं, और इन गीतों को जब हम सुनते हैं भाई हम तो एकदम से अपना 50 साल पहले में लौट जाते हैं। और उसकी वजह क्या है, ना तो दोबारा वो दौर लौटेगा, ना वो दिन आएंगे, ना ऐसे गीत कोई गाएंगे। तो इसलिए देखिए, एक धुंध को देखकर मुझे पूरा गीत याद आ गया, तेरे घर के सामने। और सच्ची बात यह है, स्कूल से भाग के देखी थी ये पिक्चर मैंने, और 80 पैसे का टिकट होता था, 80 पैसे भी इकट्ठे करने मुश्किल हो जाते थे। वो जो नशा और जुनून मुझ पर रहा है, आज उसी का मुझे फ़ायदा हो रहा है कि जब मैं उन कलाकारों का जिक्र करता हूँ और उनके बारे में बातें करता हूँ, तो वो दौर जो मैंने पाया उस दौर में, वही मैं अपने दोस्तों तक पहुँचाता हूँ। देखिए क्या खूबसूरत है ये आलम, बेहतरीन इसे हम कह सकते हैं। में आके भाई एक ख्याल तो आता है, और बड़ी गहराई से आता है, सच्चाई से आता है, और मन कहने लगता है, तुम जहाँ हो वहाँ क्या ये मौसम नहीं, क्या नज़ारे वहाँ मुस्कुराते नहीं, क्या घटाएं वहाँ बरसती नहीं, क्या तुम्हें हम कभी याद आते नहीं, तुम जहाँ हो वहाँ। जवाब ना भी आए, उन कुछ दिनों की यादें तो आती हैं। ये ज़माना हमेशा का बेदर्द है, दर्द दिल पे कोई हाथ धरता नहीं, दिल की फितरत कभी एक रहती नहीं, जिंदगी भर वफा कोई करता नहीं, फिर भी जैसे भुलाया है तुमने हमें, इस तरह भी किसी को भुलाते नहीं, तुम जहाँ हो वहाँ। मन ने तो अपनी बात कह ली, क्योंकि साथ छूटे या हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं छूटा करते। मन ने तो अपनी बात कह ली, लेकिन इन सरगोशियों और खामोशियों में गूंजते हुए सन्नाटों में न पहले कभी वो आवाज़ दोबारा सुनाई दी, न अब सुनाई दी। हाँ, मन ने इतना ज़रूर कहा कि तुम जहाँ हो वहाँ
क्या ये मौसम है, क्या नज़ारे वहाँ मुस्कुराते नहीं, आमी जानी ना। हसीन चंपई पैरों को जब से देखा है, नदी की मस्त अदाएं बुला रही है तुम्हें। ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें। ये वादियाँ मेरा कहा न सुनो, दिल की बात तो सुन लो। हर एक दिल की सदाएं बुला रही है तुम्हें। खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें। ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। ला रा 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 ला 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 रा 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 रा। ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें। ला 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 ला। नदी गीत गाए, झरना मुस्कुराए, कोई गीत तुम भी आज गा लो ना। गीत कोई होठों पे सजा लो ना। मैं तो बार बार इस दुनिया से कहता हूँ, सुनता कोई नहीं है। अब इस आबशार को गाते गुनगुनाते हुए देखकर भी भाई अगर लोग खामोश रहें तो मैं उन्हें क्या कहूँ। हाँ, मेरे लिए तो खामोश रहना मुमकिन है नहीं। मैं इसलिए इन गीतों को गाता रहता हूँ, गुनगुनाता रहता हूँ और लुत्फ आता है इन आबशार को देखकर, क्योंकि ये सॉन्ग ऑफ लाइफ है। ये ज़िंदगी का गाना गाते हैं, खूबसूरत अंदाज में गाते हैं। सच्चा है गर प्यार में तेरा सनम, होंगे जहाँ तुम वहाँ होंगे हम। जब भी पुकारो ला 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 ला, हा 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 ला रा रा रा। जैसा मैंने कहा, ये सॉन्ग ऑफ लाइफ है। कहाँ से उपजता है? बारिशों में ही दिखता है इस रूप में। और मेरे को तो इतना ये मोटिवेट कर देता है, मैं कहीं से कहीं जाकर इसकी तलाश करता रहता हूँ और आखिर मिल ही जाता है मुझे। और ये यहाँ से चलकर नदी में कहीं जाकर मिल जाता है। मन प्रफुल्लित होता है इन आबशार को देखकर, क्योंकि ये ज़िंदगी को हमेशा चलने की सलाह देते हैं।
ये आबशार। ला रा रा रा, आ हा हा, ला। हर एक मोड़ पे मैं गीत गाता चला जा रहा हूँ, बेखुदी का ये आलम न पूछो, मंजिलों से बढ़ा जा रहा हूँ, मंजिलों से बढ़ा जा रहा हूँ। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। आहा हा हा, ला 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 ला, ओ हो शंकर जयकिशन, मोहम्मद रफ़ी साहब और गीत हसरत साहब का, राजेंद्र कुमार की अदाकारी। तो मैं ये सोचता हूँ कि कितने गीत आप गा सकते हैं आफ्टर ऑल मोहम्मद रफ़ी साहब। ज़िंदगी दिन प्रतिदिन बदलती जा रही है, ये दुनिया कहीं से कहीं पहुँच रही है। मेरी ख़ास बात ये कि मेरे लिए वो मोड़ अब भी वहीं खड़े हैं, हिलना ही नहीं हमने, तो वहीं रहना जहाँ हम 40-50 साल पहले थे। सभ्यता के नाम पे जिन्हें जहाँ जाना है जाइए, कौन रोकता है आपको, लेकिन मेरे लिए वो मोड़ अभी वहीं खड़े हैं, क्योंकि उन गीतों का रस जो मैं आज गा रहा हूँ, इन गीतों को जिस अंदाज में, और सबसे बढ़िया बात है जिस जगह पे आके गा रहा हूँ, इन कलाकारों की अज़मत जो है वो ऐसी होती थी, इतने ऊंचे होते थे इनके मयार, और गाते रहते थे, मन लगाते रहते थे। ये है कमाल इन कलाकारों का। जहाँ से तुम मोड़ मुड़ गए थे, वो मोड़ भी वहीं खड़े हैं। मोड़ तो वहीं खड़े रहेंगे, क्योंकि जब हमने अपने जीवन में कोई परिवर्तन करना ही नहीं, तो वो मोड़ तो उसी जगह रहेंगे। पहाड़ों के बीच से जगह बनाती हुई ये लंबी लंबी सड़कें सिमट जाती हैं यहाँ आकर, और फिर वो खिले हुए फूल उस ज़माने के याद आने लगते हैं। भाई मैंने अपने दोस्तों को उत्तर और दक्षिण दोनों में ये झरना दिखा दिया। अब तलाश आप करना कि ये झरना है कहाँ। अब मैंने ये नज़ारे आप तक पहुँचा दिए, अब तलाश आप करना दोस्तों कि ये है कहाँ। अब ढूंढते रहो, और सच ये है कि ये ऐसी जगह है जहाँ ढूंढते रह जाओगे इस आबशार को जो इतनी खूबसूरती से बहरा और कह रहा है, मूव ऑन, ज़िंदगी चलने का नाम, चलते रहो,
सोच है। ठीक है, ये पहली आपके लिए छोड़ दी, तलाश कीजिए झरना कहाँ है। में फिल्म बनी रेलवे प्लेटफॉर्म, सुनील दत्त साहब की पहली फिल्म थी, उसमें नलिनी जयवंत भी थी। मदन मोहन जी का संगीत था, साहिर साहब ने गीत लिख दिया, गाता जाए बंजारा लेकर दिल का एक तारा। तो ये गीत साहिर साहब का रफ़ी साहब ने गा भी दिया। अच्छा, न जाने क्या हुआ कि जो विदुषी बेंगलोर की एक बहुत अच्छी राइटर हैं डॉक्टर इफ़त फरीदी, उन्होंने मेरी ज़िंदगी पे जो किताब लिखी उसका नाम भी रख दिया गाता जाए बंजारा। दोस्तों ने पसंद की, अमेज़न पे रखी गई, पैसा जो आया वो हमने ज़रूरतमंद बच्चों के हवाले कर दिया, लो भैया ये तुम्हारे लिए। तो आज मैं ये सोच रहा हूँ कि इतना खूबसूरत मनाजिर में मैं आ गया हूँ, तो ए दिल बंजारे तुझे एक काम करना है आज। अच्छा, तेरी पसंद के जो गायक हैं ना, एक के बाद एक बरजस्ता एक एक पंक्ति या एक एक मुखड़ा उन गायकों का गा, और वो गीत होने चाहिए दर्दीले, क्योंकि ऐसे माहौल में आकर के कुछ याद आता है तो सबसे पहले तो लता जी याद आती हैं। हमारे बाद अब महफिल में अफसाने बयां होंगे, बहारे हमको ढूंढें ही न जाने हम कहाँ होंगे। क्या खूबसूरत गीत था, क्या दिलकश गीत था, कितना दर्दीला गीत था। रफ़ी साहब, खामोश जिंदगी को आवाज दे रहे हो, टूटे हुए हाथों में क्यों साज दे रहे हो। मुकेश साहब के पास तो गीतों की कोई कमी है नहीं, ऐसे जो दर्दीले गीत हैं। मुझे तुमसे कुछ भी ना चाहिए, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मेरा दिल अगर कोई दिल नहीं उसे मेरे सामने तोड़ दो। ऐसे गाने कितने सारे गीत मुकेश साहब के पास मौजूद हैं। और मुझे तो मन्ना दा भी याद आते हैं। तुम बिन जीवन कैसा जीवन, फूल खिले तो दिल मुरझाए, आग लगे जब बरसे सावन, और तलसा जलते हैं जिसके लिए तेरी आँखों के दिए, ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए। हेमंदा, कोई तो ऐसा घर होता जहाँ से प्यार मिल जाता, वही बेगाने चेहरे हैं जहाँ देखे जिधर जाए, तेरी दुनिया में जीने से तो बेहतर है कि मर जाए। और किशोर दा, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मुकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं। लेकिन इन कलाकारों को जब मैं गा लेता हूँ तो फिर मुझे अचानक आशा जी याद आती है। आशा जी का गाया हुआ गीत, यही वो जगह है, यही वो फिजाएं, यहीं पर कभी आप हमसे मिले थे, वो दिन किस तरह हम भला भूल जाए। अरे सुमन कल्याणपुर का क्या कहना भाई, बीते हुए दिन कुछ ऐसे भी हैं, याद आते ही दिल मचल जाए, लेकिन वो आवाज़
जो दिल में हमेशा बसी रहती है। कभी तन्हाइयों में यूं हमारी याद आएगी। और कौन भूल सकता है कोई दूर से, यानी अगर ये मुबारक बेगम थी तो हम उधर गीता दत्त को ढूंढते हैं। आवाज दे चले गीता दत्त की आवाज है। तो अभी मैंने कहा ना कि भाई बंजारे जरा गा के दिखा दे एक एक पंक्ति, कम से कम एक एक पूरे का पूरा, और मैंने गा दिया। यानी उम्र के इस पड़ाव पे भी ये गाने मन में ऐसे बसे पड़े हैं कि सोचना नहीं पड़ता, बर्जस्ता एक के बाद एक आते जाते रहते हैं। माहौल खूबसूरत है, घटाएं छाई हुई हैं, हवाएं सर्द हैं, झील का किनारा है, यादों का सहारा है, और इतने सारे गीतों को गाकर मैं फिर आगे बढ़ने के लिए तैयार। मेरी दुनिया मेरे सपने मिलेंगे शायद यहीं, सुहाना सफ़र और ये मौसम हसी। भाई हम तो खो चुके, हमें डर नहीं, हम तो खो चुके इस माहौल को देखकर। अगर आम इंसान होगा, कोई कहेगा अरे ये कहाँ गए यार, ये न्यूजीलैंड है, ये हॉलैंड है, या ये स्विट्ज़रलैंड है। अरे भैया ये अपना हिंदुस्तान है। कभी हिंदुस्तान की गाथा कभी बयान कर लिया करो, हर वक्त क्यों उनके बारे में सोचते रहना। जो ठीक है उनकी दुनिया अलग है, हमारी दुनिया अलग है। यहाँ देखिए ना, ये हरियाली, वो ऊंचे पहाड़, पहाड़ों पे बादल, ठंडी हवा, ये हिंदुस्तान है। और जैसा मैंने कहा ना, कुछ अपना भी गुणगान करते रहना चाहिए अपने देश का। अपना देश जो अद्भुत है, अनोखा है। ला 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 रा 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 आ हा 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 हा। अच्छा, किसी ने एक विद्वान व्यक्ति से पूछा, भाई ऐसे महान कैसे हो गए तुम? उसने कहा महान कहाँ यार। उसने कहा मैं जंगल में घूम रहा था, 2 रास्ते जा रहे थे वहाँ पर, तो मैंने वो रास्ता चुना जिस पे कदमों के निशान बहुत कम थे या थे ही नहीं, और जिस पे कदमों के निशान भरे पड़े थे, भाई उस रास्ते को मैंने नकार दिया। कितनी बुद्धिमत्ता की बात है। तो इसी तरह बी योर ओन रेनबो, और चलते चले जाओ, जो आपको मुनासिब लगे वो करते चले जाओ, जब तक वो सृजनात्मक है, क्रिएटिव है, कलात्मक है, करते चले जाओ।